सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस यूनिट 2 का लेक्चर 3। और हमने अब तक लेक्चर 2 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। मतलब कि हमने लेक्चर 2 में हमारा जो ये था ना, डोमेन कैलकुलस, यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ चेकआउट करो और पढ़ो, ठीक है। मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से कराई हैं, पूरा सिलेबस, उसके साथ 3 साल के जितने भी पीवाई की उससे वो भी आपको सॉल्व कराती है, ठीक है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को देख लेना। चलो आज के बात करते हैं, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले, हाँ, ये और देख लो कि सब्जेक्ट कोड हमारा BCS 501 है, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से करा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो हमारा आज का कंटेंट क्या क्या रहने वाला है, हम बेसिकली आज स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, उसके डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पढ़ते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स देखेंगे एंड एसक्यूएल ऑपरेटर्स देखेंगे एंड देयर प्रेसिडेंस भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। बस यार, आराम से बैठ जाना बिना डिस्टर्ब हुए कहीं पर, और एक साथ में पूरा लेक्चर देखना, ठीक है। सबसे पहले एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो पहले मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ एसक्यूएल का, यहाँ पर साइड में। सो देखो एसक्यूएल हमारा होता क्या है बेसिकली। सो देखो एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल इक्वल टू होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमारा फुल फॉर्म होता है एसक्यूएल का, ठीक है। तो लैंग्वेज हमारी कहाँ पर काम आती है? कभी भी दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारी लैंग्वेज काम आती है। एसक्यूएल भी हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम डेटाबेस बना लेते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर मैं सीधा डेफिनेशन पे आऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा एसक्यूएल है। देखो डेटाबेस को मैनेज कौन करता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेटाबेस को मैनेज करता है हमारा कौन? डीबीएमएस, लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक हमारा होता है। उसमें से जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, वो हमारा एसक्यूएल का यूज करके डेटाबेस से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, एक हमारा डेटाबेस है जहाँ पर क्या होता है, डेटा हमारा सेव होता है, ठीक है। अब एसक्यूएल क्या करता है, उस सेव डेटा के अंदर क्या करता है, कुछ हमारे कुछ हमारी क्या है, ऑपरेशन है, लाइक हमारा क्या है, क्रूड ऑपरेशन होते हैं, CRUD, ठीक है। सी से हमारा क्रिएट होता है, आर से हमारा रीड होता है, यू से हमारा अपडेट होता है और डी से हमारा डिलीट होता है। तो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, हम अगर ये परफॉर्म करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, जो भी हमारे डेटा पड़े उसके ऊपर, तो हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एसक्यूएल हमारा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करती है। यानी कि जो अगर डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर है, तो हमारा एसक्यूएल क्या करेगा, ये सारे ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। सो एसक्यूएल हमारा ये होता है, ठीक है। और ये जो हमारा आरडीएमएस होते हैं ना, ये हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल है, ये हमारे क्या होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम होते हैं जो कि मैनेज करते हैं इसको, ठीक है, डेटाबेस को। लेकिन जो एसक्यूएल होता है वो हमारी लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं। माई एसक्यूएल है, ओरेकल है ना, ये कुछ है। तो आई होप आपको ये सब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। चलो मूव करते हैं, हमारे जो वो है डेफिनेशंस वगैरह है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर है ना। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, एसक्यूएल होता क्या है, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म हो गई, इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा, ठीक है। ये सारी चीजें कर सकता है वो, ठीक है। मेकिंग इट एसेंशियल फॉर डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो हमारी डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस होती है, जहाँ पर हम डेटा सेव कर रहे होते हैं, डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसक्यूएल। दो हमारे इसके और पॉइंट्स हैं, यूनिफाइड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ये हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड वे प्रोवाइड कराता है पूरे के पूरे रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए, हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कोर फंक्शन इसके क्या है, इट इंक्लूड टूल्स फॉर डेटा रिट्रीवल। इसके पास कौन कौन से टूल है, डेटा रिट्रीवल के लिए टूल है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए टूल है, डेटा और एक्सेस कंट्रोल के लिए टूल है, और डिफाइन करने के लिए टूल्स हैं। मेकिंग इट पावरफुल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा क्वेरीज एंड एनालिसिस। तो बेसिकली क्या है इसका मतलब,
फंक्शन क्या है कि ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर भी काम कर सकता है और बहुत मतलब बेसिक पर भी काम कर सकता है, ठीक है? तो ये स्केलेबल है, लाइक आप छोटी से छोटी एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें आप एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हो। आप इंडस्ट्री लेवल की कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तब भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो एसक्यूएल हमारा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैंने आपको जितना एसक्यूएल में मतलब था इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी डेटाबेस से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है या फिर इंटरेक्ट करती है थ्रू और मतलब इनका इसका एसक्यूएल का यूज़ कौन करता है, हमारा आरडीएमएस यूज़ करता है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है 10 नंबर में कि आपको एसक्यूएल डिफाइन करने बोल देगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिख कर आनी है, ठीक है? सबसे पहले ये क्या है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है? पहले हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि जो टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर एक थी हमारी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज और एक थी हमारी क्या, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है? डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमें किस डेटा की नीड है, ठीक है? व्हाट डेटा वी नीड, और हम प्रोसीजर लैंग्वेज में ये भी बताते हैं कि हाउ वी नीड इट, ठीक है, हमें कैसे डेटा चाहिए, ठीक है, पूरा हम स्टेप बाय स्टेप देते हैं। लेकिन हम डिक्लेरेटिव में सिर्फ ये बताते हैं हमें क्या डेटा चाहिए, वही हमारी एसक्यूएल है, ठीक है। एसक्यूएल फोकस ऑन व्हाट डेटा इज नीडेड, नॉट हाउ टू गेट इट, ठीक है। लीविंग ऑप्टिमाइजेशन टू डेटाबेस इंजन, ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह डेटाबेस इंजन ही करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है हमारा सेट बेस्ड ऑपरेशन। तो सेट बेस्ड ऑपरेशन क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारा एसक्यूएल होता है वो सिर्फ एक कॉलम को क्या बोलते हैं, टारगेट नहीं कर रहा होता, उसे सिलेक्ट नहीं कर रहा होता है। जो हमारा एसक्यूएल होता है वो प्रोसेस करता है मल्टीपल रोज को एट अ टाइम, ठीक है। जब क्वेरी वगैरह देखेंगे, जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, ये वाला जो साइन होता है वो हमारा स्टार जो होता है हमारा ऑल के लिए होता है। जब हम सिलेक्ट ऑल करते हैं तो जितना भी हमारा डेटा है ना वो सारा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, एक साथ। फिर आता है हमारा डेटा इंडिपेंडेंसी, मतलब कि आप यूज़र जो है डेटाबेस के साथ या फिर डेटा के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है बिना जाने कि वो फिजिकली कहाँ पे स्टोरेज है, ठीक है, फिजिकली कहाँ पर स्टोर हो रहा है डेटा, ठीक है। अब आता है हमारा स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। तो एसक्यूएल जो है हमारा स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स प्रोवाइड कराता है जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेबल होता है और हर एक प्लेटफॉर्म पर चल जाता है, ठीक है, जैसे कि माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेल एसक्यूएल है, ओरेकल है, ये सब क्या है, हमारे आरडीएमएस के एग्जांपल है, ठीक है, वही है हमारे। फिर है हमारा रिलेशनल मॉडल। एसक्यूएल यूजेस टेबल्स, टेबल्स का वो यूज़ करता है, मैंने आपको बता दिया, रिलेशनल डेटाबेस पर ही काम करता है, ठीक है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए। और सपोर्टिंग फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल डेटा रिलेशनशिप। तो आपको पता है रिलेशनल हमारा जो डेटाबेस होता है उसके अंदर अच्छे खासे रिलेशनशिप भी मैनेज हो जाते हैं, ठीक है, वो जो कीज के थ्रू है ना, फॉरेन की वगैरह के थ्रू। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यार पता है तुम्हें, ये लेक्चर ना दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने रात के 2:30 बजे रिकॉर्ड किया था 45 मिनट का लेक्चर। अब पूरी की पूरी जो वॉइस थी पता नहीं कैसे म्यूट हो गई यार, माइक चला ही नहीं। अब ये वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। तो अब तो आप मतलब एडवांटेजेस तो खुद ही बता दोगे, ठीक है, ये बिल्कुल इजी इजी है। ईज टू यूज, हमारा एसक्यूएल जो है बहुत ईज टू यूज है, क्यों, देखो एसक्यूएल ना पहले क्या होता था, इसकी फुल फॉर्म होती थी सिक्वेल, मतलब कि सिक्वेल नाम था इसका, ठीक है, ये था इसका नाम। इसका फुल फॉर्म क्या होता था, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश क्यों लिखा हुआ है इसमें, जितनी भी कमांड्स है ना आप देखोगे ना, सारी की सारी कमांड इंग्लिश वर्ड पर ही है, लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, रीड, क्रिएट, सब इंग्लिश वर्ड पर ही है। तो क्या है कि अगर किसी के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं, प्रोग्रामिंग नॉलेज भी नहीं है, तो फिर भी उसके लिए बहुत ईज टू यूज होती है एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल हैज रीडेबल, यूजर फ्रेंडली एंड कमांड, ठीक है। अभी आप जैसे आपको क्वेरी वगैरह आती नहीं है ना, तब भी आप मतलब इसे रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि चीजें हो क्या रही है, ठीक है। सिलेक्ट, इंसर्ट, ये इतनी इजी इजी कमांड होती है, ठीक है। फिर है हमारा पोर्टेबल है, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे मतलब काम कर जाता है। फिर है हमारा क्या है, स्केलेबल है ये, कि मतलब आप छोटे से छोटे डेटाबेस से लेकर लार्ज से लार्ज डेटाबेस पे इस पे काम कर सकते हो। डेटा सिक्योरिटी है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्सेस कंट्रोल का भी मतलब ग्रांट और रिवोक करके एक अभी हम कमांड होती है आगे, उससे मतलब कि आप एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। जो कि हमारा डीसीएल लैंग्वेज के अंदर आता है। फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन। एसक्यूएल जो है वाइडली सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग को और एप्लीकेशंस को, तो अच्छे से उनके साथ इंटीग्रेट भी हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। ये जो है वो तो लिख ही आ रहा है, और अपनी तरफ से लाइक और भी लिख सकते हो, ठीक है, ईज टू यूज हो गया हमारा, ये सब तो हो ही गए सारे, है ना।
चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या एसक्यूएल डेटा टाइप्स। तो देखो कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हमारे साथ डेटा टाइप्स ऑपरेटर ये सब तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तक समझ में आया क्या नहीं, प्लीज कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा क्या एसक्यूएल डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? आप यार आपने तो इतनी सारी लैंग्वेज पढ़ ली है, सी पढ़ ली, पाइथन पढ़ ली, जावा पढ़ ली, है ना, और सी प्लस प्लस भी आप पढ़ रहे होंगे ओएसडी के अंदर। तो बाप रे, इतनी सारी लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि डेटा टाइप्स होते क्या है। डेटा टाइप्स कुछ नहीं, हमारे टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा हमारा किस टाइप का है वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा एसक्यूएल कौन कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा ईच कॉलम कैन होल्ड, मतलब कि ये जो टेबल होती है इसके अंदर जो कॉलम है वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है वो हमारा डेटा टाइप बता रहा होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा। कैरेक्टर टाइप का डेटा कौन सा होता है? लाइक हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं या फिर जो हम सिंगल कॉलम के अंदर डाल देते हैं तो वो हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हमारा कैरेक्टर टाइप के डेटा भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर। वो भी मैंने आपको पहले बताया था एक बार। एक होता है हमारा वेरचर और एक होता है हमारा कैरेक्टर, ठीक है। तो वेरचर और कैरेक्टर में फर्क फर्क क्या है? तो वेरचर जो होता है हमारा, देखो ऐसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं वेरचर और यहाँ पे ब्रैकेट में साइज लिखते हैं जो जिस भी साइज का आपका कैरेक्टर होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोर्स वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट डेटा। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो लेंथ है वो वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ओनली ऑक्यूपाइज द स्पेस नीडेड अप टू द डिफाइंड मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने मैक्सिमम साइज यहाँ पे डिफाइन कर देना होता है। जितने आपके कैरेक्टर का साइज होगा उतनी ही आपकी जो मेमोरी है वो ली जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ देखो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वेर कैर 50, ठीक है। जैसे अगर आपने लिख दिया वेर कैर 50, ठीक है। सो अगर आपने इसके अंदर इनपुट दिया कृष्णा, ठीक है। यहाँ पर आपने कृष्णा इनपुट दिया, ये कितने कैरेक्टर का है? ये 7 कैरेक्टर का है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि 7 ही कैरेक्टर स्टोर होंगे, ठीक है, समझ गए। और नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर ये जो होता है हमारा कैर, ये हमारा फिक्स साइज होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे आप कैर लिख कर साइज डिफाइन करते हो। ये क्या करता है, फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट डेटा को ही स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कैरेक्टर 10, ठीक है, और आपने इसके अंदर इनपुट दे दिया यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 कैरेक्टर का है तो 3 कैरेक्टर स्टोर नहीं होंगे, यहाँ पर पूरे 10 कैरेक्टर स्टोर होंगे क्योंकि ये हमने 10 लेंथ दे दी है, फिक्स साइज होता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप कौन कौन से हो सकते हैं आपको भी पता है। इंटीजर, इंटीजर जो होते हैं हमारे होल होते हैं, मतलब कि होल नंबर होते हैं, लाइक 0 1 2 3 ये सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन आ सकता है, जैसे एज आ सकती है, काउंट आ सकता है एंड अदर वैल्यूज, जहाँ पर भी हमारे होल नंबर की नीड है, ठीक है, जहाँ पर डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेसिमल या न्यूमेरिक, ठीक है। तो डेसिमल या न्यूमेरिक थोड़ा समझने वाली बात है क्योंकि इसके अंदर ये वाली फील्ड थोड़ी अलग होती है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे डेसिमल यहाँ पे डिफाइन करते हो डेसिमल, या फिर आप न्यूमेरिक दोनों ही रख सकते हो, ठीक है। तो दोनों में इतना कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो डेसिमल में क्या होता है कि आपने यहाँ पर पी और एस डिफाइन करते हो, ठीक है। तो पी क्या होता है हमारा, कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, ठीक है, मतलब कि आप, है ना। और जो हमारा एस होता है वो ये बताता है कि आपकी जो डेसिमल यानी कि जो डॉट के बाद आपकी कितनी डिजिट आएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, हमने डेसिमल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 5 and 2, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है 5 and 2। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, 1 2 3 0.4, यानी कि जो टोटल लेंथ है 1 2 3 4 5, 5 की है ना, 5 लेंथ है। और डॉट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 and 5, यानी कि 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल। और अगर कोई आपका बड़ा डेसिमल है तो आप फ्लोट से आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, ठीक है, या रियल से या डबल से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो यही होते हैं जो बेसिक हमारे हर प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये जो सारे मैंने स्टार्टिंग में लिख रखे हैं ना, ये इसी टाइप से डिफाइन होंगे। लाइक आपको डेसिमल लिखना है, यहाँ पे इंट लिखना है। और अभी मैं आगे आपको कमांड भी दिखाऊंगा, कि क्वेरी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डेट एंड टाइप होता है, ठीक, डेट एंड टाइम टाइप होता है, ठीक है। तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो होता है, लेकिन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो डेट और टाइम होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि उसके लिए कोई अलग से फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एसक्यूएल में आपको मिल जाता है फॉर्मेट। डेट आप स्टोर कर सकते हो, डेट से डेट डेट डेटा टाइप से। जैसे कि आप इसमें क्या फॉर्मेट रहता है, इसका फॉर्मेट होता है ईयर मंथ एंड डे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल भी। और टाइम में आप क्या करते हो, टाइम को स्टोर करते हैं, इसका जो फॉर्मेट होता है आपका आर मिनट एंड सेकंड, ठीक है। ये आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, 12 घंटे 45 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। टाइम स्टैम्प में क्या करते हो, आप टाइम स्टैम्प में डेट एंड टाइम दोनों के दोनों को स्टोर करते हो, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, हमारे ट्रांजेक्शन के टाइम पे यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपना एक बार पेटीएम या फिर किसी भी मतलब ऑनलाइन उसका पेमेंट के लिए
हिस्ट्री देखना तो वहाँ पर आपके टाइम और डेट है ना दोनों स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम स्टैम्प स्टोर करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, जो डेट का है पहले वो आ जाता है, फिर जो टाइम का है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा टाइप। अब हमारा नेक्स्ट आता है बुलियन टाइप, ठीक है। बुलियन टाइप आपको नाम से ही पता है बुलियन क्या होता है, हमारे ट्रू और फॉल्स होते हैं, ठीक है। पहले ये सिलेक्ट हो जाए भाई। ये रहा बुलियन टाइप में क्या होता है, आप ना ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हो और एक नल होता है, लाइक आपने खाली छोड़ दिया तो नल हो जाता है, ठीक है। ट्रू आपको पता है, ट्रू हमारा ट्रू होता है, फॉल्स हमारा फॉल्स होता है, ये तो क्या बताऊँ। फिर आता है हमारा बाइनरी टाइप का डेटा, ठीक है। लाइक आपका कोई आपका डेटा ऐसा है जो कि आपने बाइनरी की फॉर्म में स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है हमारा ब्लॉब जो कि हमारा बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कि अगर आपका ऐसा डेटा है जो कि काफ़ी बड़ा है और बाइनरी की फॉर्म में, लाइक आपके इमेजेस हैं, लाइक आपकी फाइल्स हैं, वो सब बाइनरी में लेकिन बहुत लार्ज है, तो आप ब्लॉब का यूज़ करोगे। और आपका दूसरा होता है बाइनरी या फिर वेर बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर आपका कोई फिक्स साइज का डेटा है तो आप उसे यूज स्टोर कर सकते हो, और वेर बाइनरी के अंदर थोड़ा सा वेरिएबल टाइप का डेटा है तो आप उसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा पूरा, है ना, अच्छे से। तो चलो समझ गए। अब हम इसके एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ठीक है। सो पहले लिटरल्स देख लें, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर पूरे ये देख लिए सारे के सारे डेटा टाइप्स। अब देखो ये जो सारे डेटा टाइप्स है इसके अंदर हम इनपुट देते हैं, ठीक है। जो भी हमारे वैल्यूज होंगी वो हम इनपुट में देंगे, ठीक है। तो मतलब ये चेंजेस हो सकते हैं, लाइक आपने इनपुट अपना नाम दिया, मैंने इनपुट अपना नाम दिया, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स हमारी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम डिफाइन करना चाहते हैं पाई इक्वल टू 3.14, तो ये क्या हो गया, हमारा लिटरल हो गया, ठीक है। मतलब कि ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। लिटरल्स हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। अब देखो, लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यू एक्सप्लिसिटली रिटन इन एसक्यूएल स्टेटमेंट, जिसमें आप अलग से इसे लिखते हो। दे इंक्लूड स्ट्रिंग्स, नंबर, डेट्स एंड कॉमनली यूज्ड इन सिलेक्ट, इंसर्ट, वेयर एंड अदर एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। तो बहुत जगह ये यूज भी होते हैं। तो अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो टाइप्स देख लेते हैं पहले तो लिटरल्स के। तो पहला होता है हमारा स्ट्रिंग टाइप का लिटरल्स, जिसके अंदर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिख रखी है और ये सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सिलेक्ट, और स्टार का मतलब होता है ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, टेबल का नाम दे रखा है जिसके अंदर से मुझे डेटा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू एलिस, ठीक है। जहां पर भी आपको स्टूडेंट का नाम एलिस दिखता है वो हमें डेटा दे दो, ठीक है। तो ये जो एलिस है ना, ये जो एलिस है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला, तो ये क्या है, हमारा लिटरल है, ठीक है। अब आता है हमारा न्यूमेरिक लिटरल। यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आप कोई भी कोड्स वगैरह नहीं डालते, डायरेक्टली वैल्यू लिखते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट टेबल में से डेटा सेलेक्ट करना है, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 100, तो ये 100 क्या है, हमारा न्यूमेरिक लिटरल है, ठीक है। अब आता है हमारा डेट लिटरल। ये हम कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट इक्वल टू, ये आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो, ठीक है। और इस फॉर्मेट में लिखते हो जिसमें हम डेट लिखते हैं, ठीक है। सो आपका जो भी ऑर्डर इस तारीख को आए होंगे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल भी वही ट्रू फॉल्स है ना। अगर यूजर इज एक्टिव है तो आप भाई वो रिटर्न कर दो, अदर फॉल्स है तो मत करो रिटर्न, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया सारा। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेरी लिख रखी है एसक्यूएल के अंदर जो कि डेटा टाइप्स और लिटरल का यूज कर रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, है ना। क्रिएट टेबल से क्या होगा, आपकी एक यहाँ पर ऐसे टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज, ठीक है। इसका टेबल का क्या नाम हो जाएगा, एम्प्लॉय। अब देखो आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब आपने सबसे पहले क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी इंट। तो आपने पहला एक कॉलम बना दिया, यहाँ पर एक कॉलम बना दिया, एम्प्लॉय आईडी, और जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, मतलब कि इसके अंदर इंटीजर टाइप के डेटा क्या होंगे, स्टोर होंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने नेक्स्ट कॉलम बना दिया नेम, जिसका जो डेटा टाइप्स होगा वो होगा वेर कैर, यानी कि मैक्सिमम इसके अंदर कितना आपका नेम जो कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, 50 का, ठीक है। आपने बना दिया क्या, नेम, ठीक है, जिसके अंदर हमारा वेर कैर डेटा टाइप स्टोर होगा, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, बर्थडे डेट। नेक्स्ट आपने कॉलम बनाई क्या, बर्थडे डेट। इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, डेट टाइप का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट बना दिया क्या, बर्थडे डेट। तो हमारी ये टेबल बन गई। अब आया हमारा क्या, सैलरी। सैलरी में हमने डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर कर लिया, है ना।
और नेक्स्ट है आपका क्या, इज मैनेजर। इज मैनेजर करके आपने बूलियन टाइप का स्टोर कर लिया, लाइक ट्रू है तो मैनेजर है, अगर फॉल्स है तो मैनेजर नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये चीज। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा ये तो हमारा हो गया है ना, यहाँ पर हमने डेटा टाइप्स का सबका यूज कर लिया। नेक्स्ट हम लिटरल्स का यूज करेंगे इस टेबल के अंदर क्या बोलते हैं, वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। सो देखो, सबसे पहले इंसर्टिंग लिटरल वैल्यूज इनटू अ टेबल, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है जो हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। सो देखो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, देखो हमें यहाँ पर कैसे लिखना होता है, इंसर्ट इनटू, यानी कि हमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज किसके अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या क्या डेटा इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, बर्थडे डेट, सैलरी एंड इज मैनेजर, ठीक है। और फिर आपने क्या लिखना है, जो भी आपकी वैल्यूज होने वाली है, ठीक है। तो वैल्यूज आपकी कौन कौन सी होने वाली हैं, वैल्यूज वन, यानी कि एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी। नेम आपका जॉन डी हो जाएगा, और बर्थडे डेट आपकी इतनी हो जाएगी, और सैलरी आपकी इतनी हो जाएगी, और ट्रू ही आ जाएगा, ठीक है, अगर ये मैनेजर है तो, ठीक है। तो ये मैनेजर है, ट्रू है लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिटरल्स की हेल्प से एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। सो देखो, हमने यहाँ पर एक क्वेरी लिख रखी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो हमने क्वेरी क्या लिखी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, एंड ऑपरेटर लगा रखा है हमने, एंड बर्थ डेट इज लेस देन इतनी, ठीक है। तो मतलब इस वाली बर्थडे से कम होनी चाहिए, और जो आपकी सैलरी है वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पर्सन बताओ, तो ऐसा पर्सन तो हमारा जॉन डी ही है, क्योंकि इसकी जो बर्थडे है वो इससे कम है, और जो हमारी सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगा कि हम लिटरल्स का कैसे यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो जो हमारी जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स है, मैंने आपको डीबीएमएस प्लेलिस्ट जो है हमारी, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। वहां पर है ना, लेक्चर 1.3 में सारी कमांड्स बहुत अच्छे से करा दी हैं, उसके मतलब टेबल के साथ समझाई थी सारी की सारी कमांड, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, सारी कमांड्स बहुत अच्छे से कराई हैं। तो वहां से आप पढ़ोगे, आपकी जो कमांड्स हैं, अगर आपको नहीं मिलती प्लेलिस्ट तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे यार करवाई नहीं, मैंने बहुत अच्छे से करवाई है, और यहाँ पर वापस करवाने में क्या होगा कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लेक्चर 1.3, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है सारी चीज़ें। अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो भाई बढ़िया ही है, आपको सारी कमांड्स आती हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको सारी कमांड्स एक बार बता देता हूँ, ये आपकी सारी कमांड्स, ठीक है। तो देखो, आपकी डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड आ रही है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट, ठीक है, ये सारी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं। डीएमएल के अंदर ये 5 कमांड आएंगी, डीसीएल के अंदर ये बस ये 2 कमांड है, और टीसीएल के अंदर हमारी ये 4 कमांड है, ठीक है। तो इसमें से भी 3 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेट एंड ट्रांजेक्शन वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी सारी होती है कमांड्स, ठीक है। और वैसे इन सबको मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके बताया था उसके अंदर, तो सारी देख लेना। देख लो, मैंने यहाँ पर जो आपको नोट्स मिलेंगे ना यूनिट 2 के, वहाँ पर आपको ये जो कम एक नोट्स हैं वो भी मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 के अंदर ही मिलेंगे। क्या है ना, क्योंकि हमारी उसमें क्या पूछ लिया था कि डेटाबेस लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस, तो ये हमारी 4 टाइप की होती है डेटाबेस लैंग्वेजेस, जो हमारी डीडीएल होती है, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल होती है, ठीक है। तो इसी के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी थी, मैंने मतलब बस इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, मैंने पूरी कमांड्स के साथ बता दिया था, ठीक है, जिससे कि आपको आगे जाके हेल्प हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको हेल्प हो गई है ना। अब हमारा आता है एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस। कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके अंदर भाई आप ऑपरेटर, डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ रहे होते हो, तो वैसे ही हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स किसके लिए होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। एसक्यूएल यूजेस वेरियस ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा विद इन क्वेरीज, ठीक है। क्वेरीज के अंदर जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है भाई, उसके लिए आप ऑपरेटर का यूज करते हो। दीज ऑपरेटर फॉल इनटू कैटेगरीज, आपको भी पता है अलग अलग कैटेगरीज में ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, ठीक है, सर्विंग स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आप अर्थमेटिक का यूज करते हो, कंपैरिजन के लिए आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हो, लॉजिक बेस्ड डिसीजन के लिए आप लॉजिकल डेटा टाइप उसका ऑपरेटर का यूज करते हो। अब देखो, यहाँ तक हमारे ऑपरेटर का काम हो गया। अब ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है हम क्यों पढ़ते हैं भाई, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच एसक्यूएल इवेल्युएट दीज ऑपरेटर इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एक्यूरेट एंड इफिशिएंट क्वेरीज, ठीक है। मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, मतलब कि पहले कौन सा प्लस और अगर मल्टीप्लाई साथ में जाते तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, आपको तो पता ही है, बोर्ड मास के थ्रू ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो हमारा एसक्यूएल है स्टैंडर्ड वे को फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे ऑपरेटर आते हैं टाइप्स के, वो आते हैं हमारे अर्थमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबके साथ क्वेरी लिख रखी है, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई क्वेरी के अंदर कैसे काम कर रहे होंगे ये जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है।
अब देखो, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन एसक्यूएल क्वेरीज, दे आर ऑफ्टन यूज्ड इन कैलकुलेट वैल्यूज डायरेक्टली विद इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि वैल्यू जो है आपकी डायरेक्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर ही परफॉर्म हो जाती है, आपको अलग से कोई भी वेरिएबल वगैरह बना के उसके अंदर स्टोर कराने की रिजल्ट को जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर ही चीजें क्या कर देते हो, यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हो। लाइक आपने यहाँ पर सैलरी और बोनस को है यहीं पर परफॉर्म कर रखा है, आपने ऐसा नहीं किया कि आपने पहले एक वेरिएबल बनाया, उसमें सैलरी एंड बोनस को अलग से पहले स्टोर कराया, फिर आपने यहाँ पर यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या है कि एक साथ ही यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एडिशन का एग्जांपल लेते हैं, जो आपको बताइए नंबर्स को दो दो को ऐड करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा सिलेक्ट सैलरी प्लस बोनस, यानी कि ये क्या करेगा कि सिलेक्ट करेगा सैलरी प्लस बोनस को एज टोटल पे, ठीक है। मतलब कि ये दोनों प्लस होकर किसके अंदर चले जाएंगे, टोटल पे के अंदर चले जाएंगे, और टोटल पे हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरे सारे भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका टोटल पे हमें मिल जाएगा, मतलब कि बोनस प्लस सैलरी के साथ। अब आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट सैलरी माइनस डिडक्शन एज नेट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। मतलब कि क्या करो, सैलरी में से जो भी डिडक्शन हुआ है, जो भी फाइन वाइन लगा है, वो निकाल दो और नेट सैलरी हमें बता दो, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय की। अब आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी एज टोटल कॉस्ट, ठीक है। जो भी आपकी प्राइस है और कितनी आपकी क्वांटिटी है, लाइक आपने 2 किलो आलू लिए, 30 रुपए किलो है, तो 30 × 2 कर दो, तो आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन आप देख लेना, बिल्कुल सिंपल है ना, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर किसके लिए यूज होते हैं, कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। तो यहाँ पर हमेशा जो हमारा रिजल्ट आता है वो बूलियन आता है, लाइक ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो भाई ट्रू आएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ज्यादातर किसके अंदर यूज होता है, वेयर के अंदर यूज होता है, क्योंकि वेयर के अंदर हम क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग में जो भी हमने पढ़ी है उसके अंदर क्या होता है कि इफ के अंदर हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, कंपेरिजन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपके प्रोग्रामिंग में इफ के अंदर यूज होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर वेयर के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा इक्वल, ठीक है। तो स्टेटमेंट जैसे कि हमने लिखी, यहाँ पर इक्वल इक्वल नहीं आया था, यहाँ पे इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो देखो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंदर सबको सिलेक्ट कर दो, वेयर ग्रेड इक्वल टू ए, मतलब जिस भी स्टूडेंट्स की हमारी ग्रेड ए है तो हमें वो स्टूडेंट मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू में क्या होता है कि आपके दो मतलब आपके सिंबल होते हैं, या तो आप ये वाला सिंबल यूज कर लो, या तो आप ये वाला सिंबल यूज कर लो। बेसिकली हम ये वाला ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है कि नहीं है। अगर नॉट इक्वल है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, अगर इक्वल है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। थोड़ा उल्टा होता है इक्वल से। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ग्रेटर देन, यानी कि मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 100। जितने भी प्रोडक्ट आपके 100 से ऊपर प्राइस के हैं वो आपको मिल जाएंगे, 100 के इक्वल है वो नहीं मिलेंगे, 100 के जो ऊपर है वो ही मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ये तो यार बच्चों वाले काम कर रहे हैं हम, है ना। अब आता है हमारा लेस देन, ये पढ़ लेना। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, जो ग्रेटर देन है वो भी मिलेंगे, जो इक्वल है वो भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे ग्रेटर देन में बस ग्रेटर देन मिल रहे थे, इक्वल नहीं मिल रहे थे। लेस देन में लेस देन भी मिलेंगे, और जो इक्वल है वो भी मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख लेना एक बार क्वेरीज पढ़ के। नेक्स्ट आता है आपके क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे इसमें तीन होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। सो एंड क्या होता है, हमारा एंड का मतलब होता है कि दोनों जो वैल्यू है वो हमारी ट्रू होनी चाहिए, वही जब ही ट्रू आएगा। अगर एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा फॉल्स आएगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है। और में क्या होता है कि और में आपकी कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो ट्रू आ जाता है। जैसे कि आपने ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, अगर आपका ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। मतलब कि एक ही कंडीशन में यहाँ पर फॉल्स आता है। अब आता है हमारा क्या, नोट। नोट में क्या होता है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो ये फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो ये क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो इसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। एंड क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल टू ए एंड एज इज ग्रेटर देन 18। मतलब कि 18 की एज से भाई ज्यादा होना चाहिए, और आपका जो ग्रेड है ए होना चाहिए। दोनों जब ट्रू होंगी तभी आपको स्टूडेंट मिल रहा होगा, ठीक है। और के अंदर क्या होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स और डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग। यहाँ पे मतलब अगर वो भाई बंदा मार्केटिंग का है तब भी आ जाओ, और अगर सेल्स का है तब भी आ जाओ, ठीक है। बात तो यही है यार, सेल्स और मार्केटिंग में यही तो होता है ना, मुझे को नहीं पता। अब आता है हमारा नॉट, ठीक है। नॉट में क्या होगा कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर नॉट
प्राइस इज लेस देन 50, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस इज ग्रेटर देन 50 होंगे या इक्वल देन 50 होंगे वही हमें मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है यार, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या हो गया है कि आपको एक क्वेरी लिख कर आनी है, ठीक है। हमेशा भाई एग्जाम्पल के अंदर आप क्वेरी लिख कर आओगे, जिससे आपकी भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, अच्छी होगी। क्योंकि देखो क्वेरी आप जब लिखते हो ना, तो आप जब ज्यादा क्वेरी लिखोगे ना, जब आपका वाइवा होगा देखना, आपसे क्वेरी ही लिखवा रहा होगा। जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तब आपसे भाई एसक्यूएल की क्वेरी ही पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसक्यूएल की क्वेरीज। लाइक आपको एक टेबल दे देगा और फिर बोलेगा भाई इस पे ये क्वेरी लगाओ कि हमें ये जिस बच्चे के 50 से ज्यादा नंबर हैं वो क्वेरी बताओ। अब आता है हमारा, देखो हमने सारे ऑपरेटर्स देख लिए, तीन टाइप के होते हैं, यही होते हैं, ठीक है। एक हमारे सेट ऑपरेटर भी होते हैं, वो हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन है, ठीक है। यूनियन, माइनस और हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो वो हम अलग से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। फिर ऐसे ही होता है, जैसे मैंने कमांड पहले पढ़ा दी थी, यहाँ पर नहीं पढ़ाई मैंने, वैसे ही होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर किस ऑर्डर में आपके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस ऑर्डर इन विच एसक्यूएल इवेलुएट ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें किस ऑर्डर में आपके जैसे कि प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस लिखा हुआ है, ये कौन से ऑर्डर में भाई एग्जीक्यूट होंगे। लाइक आपने ए प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो पहले क्या होगा, ए प्लस बी होगा या बी माइनस सी होगा, ठीक है। वही हम देख लेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रेसिडेंस इज क्रूशियल टू एंश्योर एसक्यूएल एक्सप्रेशंस आर इंटरप्रेटेड एज इंटेंडेड। ये लाइक मतलब कि जो आपने इंटेंड किया था उसी हिसाब से आपकी इंटरप्रेट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। सो एसक्यूएल जो है हमारा स्टैंडर्ड प्रेसिडेंस ऑर्डर को फॉलो करता है, जो कि हमारा हम बचपन से पढ़ा है, बोर्ड मास जो होता है, और भी जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो उसी को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कि जिसका प्रेसिडेंस ज्यादा है उसी को वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, अभी एग्जांपल आगे लूंगा डेटा टाइप उसका, ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस का, अच्छे से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो है कि अगर आपके कंपैरिजन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये सारे ऑपरेटर अगर साथ में लिखे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लॉजिकल नॉट, उसके बाद लॉजिकल एंड लॉजिकल और। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थमेटिक जो ऑपरेटर है उनके पास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, ठीक है। और लॉजिकल जो और है उसके पास सबसे कम प्रेसिडेंस है, ठीक है। अब देखो अर्थमेटिक के अंदर भी सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका डिवाइड एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका एडिशन, फिर आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बोर्ड मास वाला मेथड। और कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले इक्वल आएगा, फिर आपका नॉट इक्वल आएगा, ये भी आपका नॉट इक्वल है, और फिर आपका ग्रेटर देन आएगा, फिर आपका लेस देन आएगा, फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, फिर आपका लेस देन इक्वल टू आएगा, फिर आपका नॉट आ जाएगा, फिर आपका एंड आ जाएगा, फिर आपका और आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑर्डर हमेशा दिमाग में रखना भाई, कैसे भी याद करो मुझे नहीं पता, ACLL, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, है ना। अब हमारा इसके अंदर ना एक भाई नोट है, मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। जब भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हो हमेशा भाई याद रखो, जब भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो आप हमेशा पैरेंथेसिस का यूज करो, ब्रैकेट्स का यूज करो। लाइक ए प्लस बी माइनस सी लिख दिया, तो इसमें ना भाई कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा आपका, अगर आपको प्रेसिडेंस की नॉलेज नहीं है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ऐसे लिखो, लाइक आपको ए प्लस बी पहले कराना है, ठीक है, और माइनस सी बाद में कराना है, ठीक है। ये तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आप ब्रैकेट लगा कर ही हमेशा यूज करो, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर ऐसे लिख दिया ना, ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए, तो पहले आपका माइनस वाला चलेगा, फिर ये प्लस होगा ए के साथ, ठीक है। तो हमेशा पैरेंथेसिस का यूज करो हमेशा, ठीक है। अब देखो हमारे एग्जाम्पल देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। तो देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिख रखी है विदाउट पैरेंथेसिस। सबसे पहले हम बिना पैरेंथेसिस की बात करें तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स और डिपार्टमेंट इक्वल टू HR एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000, ठीक है। हम बेसिकली इसमें क्या लिखना चाह रहे थे कि अगर भाई बंदे का डिपार्टमेंट सेल्स है या फिर डिपार्टमेंट HR है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी सैलरी है वो 60,000 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि इसमें हमें ये एग्जीक्यूट करानी थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सिंस एंड हैज हायर प्रेसिडेंस, यहाँ पर जो आपका और एंड की बात करें, तो जो आपका एंड है उसके पास ज्यादा प्रेसिडेंस है और से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला स्टेटमेंट होगा ना, ये वाली जो आपकी ये जो आपके क्या बोलते हैं, इक्वेशन है या फिर एक्सप्रेशन है, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिपार्टमेंट इक्वल टू HR एंड सैलरी इज ग्रेटर देन, यानी कि जो HR डिपार्टमेंट में से जितने भी बंदे जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 60 है, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर उसका और हो जाएगा डिपार्टमेंट सैलरी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितनी दिक्कत आ गई,
इसीलिए हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस का यूज करना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो भाई पूरा प्रेसिडेंस का खेल है, उसी के हिसाब से चलेगा। पैरेंथेसिस का आप यूज करोगे ना, तो आप अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करा सकते हो एक्सप्रेशन को, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर लिया, डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स और डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर, पहले ये चल जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट होगा, और फिर उसका एंड हो जाएगा किसके साथ, सैलरी इज ग्रेटर देन 60 के साथ, ठीक है। सो ये हमारे पैरेंथेसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सो आई होप आपको पैरेंथेसिस भी आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने सबके अंदर क्वेरीज का यूज़ किया है, ऐसे आपको सिंपल एग्जांपल नहीं दिया, जिससे कि आप भाई थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फ़ेमिलियर हो जाओ या फ्रेंडली हो जाएँ आपके लिए क्वेरीज़, जिससे आप लिख पाओ, ठीक है? और हम आगे जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं वो भी देखेंगे, चिंता मत करो। तो ये थे हमारे सारे टॉपिक आज के, जितने मैंने आपको बताए थे सारे कंप्लीट करा दिए। बस आपको क्या करना है, प्लीज़ यार इन सारी कमांड्स को जाके पढ़ लेना 1.3 लेक्चर के अंदर, है ना? और तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएँगी। वैसे मतलब आप एक बार देख लेना बस, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे डेटा टाइप्स, ऑपरेटर एंड इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ऑपरेटर एंड देयर प्रेसिडेंस तक। नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय एंड टेक केयर।